विश्वविद्यालय तृतीय वर्ष छात्र। हमारा भारत डेंजर 4 में आ चुका है, तो क्या जो ये आया, आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के भारत के नागरिक हैं उनमें अपने अधिकारों के प्रति लड़ने की क्षमता नहीं है, और अगर है जो लड़ भी रहे हैं, क्या उनके अधिकारों का सरकार के द्वारा दमन कर दिया जा रहा है? इस सवाल के दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू ये है कि अधिकारों की जहाँ तक मांग की बात आती है तो भारत के नागरिक जो हैं बहुत संवेदनशील भी हैं और संवेदनहीन भी हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ जो है सरकार के भक्त बने हुए हैं, उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि बिहार में चुनाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं और उसको लेकर के कोरोना का कोई बहाना नहीं बनाया जाता है और बिल्कुल नियमित रूप से एकदम बिल्कुल व्यवहारिक रूप से सब कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और विभिन्न राज्यों में ये चीज़ हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए जब नागरिकों की बात की जाती है तो भारत में बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो बिल्कुल संवेदनशील हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ते हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी मांगें करते हैं। बात यहाँ ये आती है कि भारत की वर्तमान जो सरकार है वो फासिज्म की तरफ बढ़ रही है। जैसे जर्मनी में जो चीज़ हिटलर किया करता था यहूदियों को लड़ा करके, वही चीज़ अब इंडिया में होने लगा है। फांसीवाद की तरफ सरकार बढ़ रही है। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए ताकि राज्य जो है हमारा दमन ना करे। भारत के 90% से ज़्यादा जो लोग हैं उनको अपने अधिकारों की बात तक नहीं पता है, वो अपने अधिकारों की मांग तक नहीं कर पाते हैं। उन्हें ये बोलना चाहिए कि ना कि बिहार में चुनाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही और बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कॉलेज और इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खुले हैं? आखिर शिक्षा को सरकार क्यों दमन करना चाहती है? पहली बात तो ये है कि अगर शिक्षा का दमन कर देगी सरकार तो सवाल खत्म हो जाएंगे, रोजगार नहीं देना पड़ेगा, तो बिहार और बंगाल में चुनाव करेंगे ये लोग, लेकिन शिक्षा को यहाँ खत्म कर देंगे। पहला मुद्दा। दूसरी बात यह है कि किसान आंदोलन हो रहे हैं, बड़े बड़े जो किसान हैं, जो ऐसे किसान हैं जिनके बहुत सारी ज़मीनें हैं, जो खेती करते हैं, पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, जो भारत के पूरे गोदाम में जितने भी अनाज के गोदाम हैं जिसमें बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं, बहुत सारा हिस्सा उत्पादन करते हैं पंजाब और हरियाणा के लोग, ऐसे किसानों का दमन किया जा रहा है। एक्चुअली वही लोग किसान हैं। उत्तर प्रदेश के किसान तो मजदूर बने हुए हैं। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के किसान उस प्रकार से योगदान नहीं दे। उत्तर प्रदेश जैसे बिहार हैं और उड़ीसा है और तमाम जितने क्षेत्र हैं, यहाँ के जो किसान हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम कर रहे हैं। और वहाँ के किसान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ के किसान जो है पढ़े लिखे हैं, उनका नुकसान हो रहा है तो एक्चुअल में, और वो चीज़ कर रहे हैं तो हमारी जो सरकार है उनके ऊपर वाटर कैनन कभी चलवा रही है, कभी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवा रही, दमन कर रही है। तो सरकार पूरी तरह से फासिज्म की तरफ बढ़ रही है और हमका बिल्कुल विरोध कर। हम स्टूडेंट हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो सबसे पहले हमारी प्राथमिक मांग है, अगर बड़ी बड़ी रैलियाँ हो सकती हैं, चुनाव में और चीज़ें हो सकती हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुलना चाहिए और हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अभी 2-3 महीने के बाद एग्जाम करवाने वाला है और हमारी शिक्षा हुई ही नहीं है, हमारे विद्यालय में कुछ पढ़ाई हुई ही नहीं है। ऑनलाइन के नाम पे ढूंढना बजा रहे हैं। कभी प्रोफेसर के सर के यहाँ नेटवर्क नहीं रहेगा तो बोलेंगे क्लास जो है पोस्टपोन कर दी गई है, कभी हमारे यहाँ नहीं रहेगा, तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे अपने कर्तव्यों की, अपने नागरिक की जो अधिकार हैं वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 में हमारे अधिकार दिए गए हैं, बोलने की आज़ादी, डोलने की आज़ादी, घर बनाने की आज़ादी, रहने की आज़ादी और सभा बनाने की आज़ादी। लेकिन जब भी हम कोई भी संगठन बनाते हैं तो हमारे ऊपर लाठी के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लाठियों के द्वारा दमन किया जाता है और हम इस ऐसे दमन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद बिस्मिल महान की पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इनकलाब का नारा बुलंद करते हैं और जेएनयू में जिस प्रकार से कन्हैया कुमार जैसे नेता ने एक ताबड़तोड़ जवाब दिया था नरेंद्र मोदी सरकार को, वैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी जवाब देगा।